गुड मॉर्निंग पापा। आपने दवाई ली? बस अभी ले ही रहा था कि तुम आ गए। ओह नो पापा, आप बहुत केयरफुल हो। ना मेडिसिन लेते हो, ना डॉक्टर के पास चलते हो। आज मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। आज आप मेरे साथ डॉक्टर से मिलने जाएंगे, आपको दिखाएंगे आपकी क्या प्रॉब्लम है। अरे नहीं बेटा, मैं ठीक हो जाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। एक हफ्ते से तो यही सुन रहा हूँ, आप कहते हैं मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, बट आप ठीक भी नहीं हो रहे, टाइम से मेडिसिन भी नहीं लेते और डॉक्टर के पास भी नहीं चलते। आज मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। आज आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी और अभी इसी वक्त आपको मेरे साथ डॉक्टर के यहाँ जाना होगा। अरे नहीं बेटा, मैं ठीक हो जाऊंगा पक्का। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। मेरे पापा करीब 1 महीने से बीमार हैं। काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हो रही है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, आई डोंट नो। और इन्हें दिखाने के लिए कहूँ, डॉक्टर के पास चलने के लिए कहूँ तो साफ मना कर देते हैं। आज इनकी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है कि मैं इसे जिद करके ले आई। प्लीज़ डॉक्टर, आप देखें ना मेरे टैटू को क्या हुआ है। ओह माय गॉड, इतने दिन से तुम लोग कर क्या रहे थे? इसे दिखाने क्यों नहीं लाया? इनका शुगर लेवल बहुत बढ़ गया है। इन्हें तो डायबिटीज की प्रॉब्लम हो गई है। इतने दिन से तुम लोग इतना लापरवाह, इतना केयरलेस कैसे हो सकते हो? शुगर लेवल बढ़ गया, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो गई, ये सब आप क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? मेरे पापा को तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये क्या होता है डायबिटीज, शुगर लेवल का बढ़ना? आई डोंट नो। आप बताइए क्या प्रॉब्लम है मेरे पापा को? कोई ज़्यादा खतरे की तो बात नहीं है ना डॉक्टर? यस रोहित, ये खतरे की ही बात है, क्योंकि डायबिटीज को धीमा मौत भी कहा गया है। ये धीरे धीरे इंसान को मौत के कगार तक ले जाता है। ओह नो डॉक्टर, बट ये मेरे पापा को हुआ कैसे? डायबिटीज यानी कि मधुमेह किसी को भी हो सकता है, और इसका होने का अभी सबसे अहम रोल है आजकल के जो भाग दौड़ की जिंदगी है, हमारे जीवन का जो जीवन शैली है, जो सर्वाधिक लोगों को बीमार करते जा रही है। यह एक ऐसी बीमारी है जो एक बार किसी के शरीर को पकड़ ले तो उसे फिर जीवन भर नहीं छोड़ती। इस बीमारी को जो सबसे बुरा असर है वो है कि ये कई बीमारियों को निमंत्रण देती है। मधुमेह रोगों को, आँखों में दिक्कत, किडनी और लीवर की बीमारी और पैरों में प्रॉब्लम होना आम बात है। पहले यह बीमारी 40 की उम्र के बाद ही होती थी, लेकिन आजकल बच्चों में भी इसका मिलना चिंता का एक बड़ा कारण हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर में इस समय 42.2 करोड़ लोग डायबिटीज यानी कि मधुमेह से पीड़ित हैं। बीते 30 सालों में मधुमेह पेशेंट की संख्या में 4 गुना वृद्धि होने वाली है। डायबिटीज से पीड़ित लोगों को हार्ट अटैक एंड हार्ट स्ट्रोक बहुत ही नॉर्मल प्रॉब्लम है, यानी कि ज़्यादा चांस होता है ये दो प्रॉब्लम को होने में। इसके साथ साथ डायबिटीज से किडनी फेल और पैरों के निष्क्रिय होने जैसी प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इसके बाद भी आम लोगों में ये बीमारी इस तरह बढ़ रही है क्योंकि लोग छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर देते हैं और धीरे धीरे ये प्रॉब्लम्स इतना बड़ा हो जाता है कि एक बड़ी प्रॉब्लम का, एक बड़ी बीमारी का एक प्रॉब्लम बन जाता है। यस डॉक्टर, यू आर राइट। मेरे पापा भी इन छोटे छोटे बातों को, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को बहुत बार इग्नोर किए और अभी भी आना नहीं चाहते थे, और इसी का नतीजा है कि आज मेरे पापा का ये हालत हो गई है। बट डॉक्टर, मेरे पापा को कोई और भी तो बीमारी हो सकती थी ना, डायबिटीज ही क्यों हुआ? राइट क्वेश्चन रोहित। एक्चुअली होता क्या है, जब हमारे शरीर में बड़ी बीमारी अगर होने का होता है तो हमें छोटे छोटे बीमारियों के रूप में संकेत मिलना, सिग्नल मिलना स्टार्ट हो जाता है। और यदि लोग उसी समय इस सिग्नल को पहचान लेता है तो बहुत बड़े बड़े बीमारियों से बच जाता है। लेकिन ये छोटे छोटे बीमारियां होती कैसे है? ये होती है हमारी गलतियों की वजह से, हमारे गलत खान पान की वजह से, हमें गलत रूटीन, गलत डाइट लेने से।
आजकल हम लोग इतने बिजी होते जा रहे हैं कि काम के धुन में ना सही टाइम पे सो पाते हैं, ना ही एक्सरसाइज कर पाते हैं और ना ही सही टाइम पे भोजन को दे पाते हैं। और भोजन में भी अशुद्ध भोजन, अशुद्ध पानी, अशुद्ध हवा और जिस वातावरण में हम लोग रहते हैं वो इन्वायरमेंट भी गलत है, यानी कि प्रदूषण से भरा हुआ है। तो यही सब कारण है हमें छोटे छोटे बीमारियां हमारे शरीर में आने का। और अगर हम इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर करते हैं, सही टाइम पे सही डाइट, सही रूटीन फॉलो नहीं करते हैं, अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर जो मशीन लगा हुआ है उसमें या तो कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कभी विटामिन्स मिनरल्स की कमी हो जाती है, या फिर उसको चलने के लिए जो ईंधन हमें चाहिए रोज़ उसे देने के लिए उसे भरपूर नहीं मिलता, जिसके वजह से वह कमज़ोर हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। उसी में से है हमारा पेनक्रियाज। पेनक्रियाज हमारे बॉडी का एक अहम पार्ट होता है। पेनक्रियाज से इंसुलिन का निर्माण होता है। एक्चुअली जब इंसुलिन का निर्माण कम होना या फिर इंसुलिन का उत्पादन बंद कर देता है, इंसुलिन का पहुंचना कम हो जाता है, तो खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। इस स्थिति में डायबिटीज का प्रॉब्लम हो जाता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि पाचक ग्रंथि द्वारा बनता है। इसका कार्य शरीर के अंदर भोजन यानी कि जो हम लोग खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यही वह हार्मोन है जो हमारे शरीर में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है। मधुमेह हो जाने पे शरीर को भोजन से एनर्जी बनाने में यानी कि भोजन को एनर्जी में कन्वर्ट करने में काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स होता है। इस स्थिति में ग्लूकोज का बढ़ा हुआ स्तर शरीर के विभिन्न अंगों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। यस डॉक्टर, अगर हमारे शरीर के कोई भी पार्ट कमज़ोर हो गया या फिर काम करना बंद कर दिया तो ऑटोमेटिक है हमें बीमारी होगी ही होगी। यस रोहित, लेकिन डायबिटीज का जो प्रॉब्लम है यह महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में अधिक होता है। डायबिटीज ज़्यादातर जनरेशन और गलत लाइफ स्टाइल के वजह से होता है। इसमें जनरेशन से होने वाली यानी कि वंशानुगत से प्रॉब्लम होने वाली को टाइप 1 में रखा गया है एंड गलत लाइफ स्टाइल या फिर हमारी गलतियों की वजह से होने वाली मधुमेह को टाइप 2 की श्रेणी में रखा गया है। टाइप 1 की डायबिटीज अगर आपके फैमिली में आपके जनरेशन में माता पिता हो या दादा दादी को किसी को मधुमेह हो या फिर था, तो परिवार के सदस्यों को यह बीमारी होने की संभावना अधिक रहती है। इसके अलावा यदि आप शारीरिक श्रम कम करते हैं यानी कि एक्सरसाइज नहीं करते हैं, प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, खान पान में गड़बड़ी है, ज़्यादातर फास्ट फूड और मीठे खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, तो मधुमेह होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। यस डॉक्टर, बट मेरे पापा खाने के प्रति बहुत ज़्यादा सिक्योर है। हाँ, थोड़ा मीठा इनको ज़्यादा पसंद है और साथ ही काम करने में तो इतने बिजी हो जाते हैं कि खाना कहाँ गया, कब खाना है पता नहीं। प्लस में रेस्ट भी नहीं करते हैं, अपने बॉडी को रेस्ट करने का टाइम भी नहीं देते। शायद इसके वजह से भी मेरे पापा को ये प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर, क्या डायबिटीज़ से कोई और भी बीमारी हो सकती है? यस रोहित, मैंने फर्स्ट में बताया था कि डायबिटीज़ से हार्ट अटैक और स्ट्रोक ये दोनों बीमारी होने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है। डायबिटीज पेशेंट नॉर्मल पेशेंट के कंपेयर में हार्ट अटैक का खतरा 50 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से हार्मोनल बदलाव होता है और कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होती है, जिनसे खून की नलिकाएं और नसें दोनों इफेक्टिव हो जाती है। इससे धमनी में रुकावट आ जाती है और हार्ट अटैक हो सकता है। स्ट्रोक का खतरा भी डायबिटीज रोगी को बढ़ जाता है। डायबिटीज का लंबे समय तक इलाज न करने पर यह आँखों की रेटिना को नुकसान पहुंचा सकता है एवं व्यक्ति हमेशा के लिए अंधा भी हो सकता है। ओह माय गॉड, ये बीमारी इतनी ज़्यादा डेंजरस होती है? बिल्कुल, इसलिए तो डायबिटीज को धीमा मौत कहा जाता है। किंतु डॉक्टर,
अब हम इनसे बच कैसे सकते हैं और अपने पापा को कैसे पहले की तरह ठीक कर सकते हैं? कोई तो सल्यूशन होगा ना? अगर किसी को डायबिटीज की बीमारी नहीं है तो वो अच्छे व्यायाम करे, प्रॉपर नींद ले, अच्छा डाइट ले, अच्छा खान पान ले, या फिर जो भी छोटी मोटी उसके शरीर में सिग्नल्स देते हैं बीमारियों का, उन्हें देखें और डॉक्टर से सलाह लें। और अगर किसी को डायबिटीज बीमारी हो गई है तो वो ग्लूकोज स्तर को टेस्ट करे। भोजन से पहले 100 और भोजन के बाद 125 से ज़्यादा हो तो सतर्क हो जाएं। एंड हर 3 महीने में टेस्ट कराएं ताकि आपके शरीर में जो शुगर की वास्तविक लेवल है उसका पता चलता रहे और डॉक्टर के परामर्श के अनुसार अपनी दवाइयाँ, अपने लाइफस्टाइल में, अपने खान पान, अपने शारीरिक श्रम परिश्रम सभी पे ध्यान देने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। कम कैलोरी वाला भोजन खाएं, मीठे भोजन को स्किप करें, सब्जियां, हरे ताज़े फल, फ्रूट्स, अनाज, डेयरी उत्पादों का सेवन ज़्यादा करें और फाइबर का भी सेवन करें। दिन में 3 समय खाने की बजाय उतने ही खाना को 6 या 7 बार खाएं। धूम्रपान या फिर शराब का सेवन नहीं के बराबर करना है या फिर बिल्कुल ही छोड़ देना है। काम की टेंशन ना रखें, रात को प्रॉपर नींद लें। कम नींद लेने से भी बीमारी होती है। तनाव को कम करने के लिए आप ध्यान भी कर सकते हैं, संगीत सुनिए, लोगों से बात करिए, नियमित स्वास्थ्य की जांच कराते रहें और शुगर लेवल को रोजाना डॉक्टर से संपर्क करते रहें। अगर एक बार शुगर लेवल बढ़ जाता है तो उसके लेवल को नीचे लाना बहुत मुश्किल होता है और इस दौरान बढ़ा हुआ शुगर स्तर शरीर के अंगों पर अपना पूरा प्रभाव छोड़ना स्टार्ट कर देता है, जिसके वजह से इंसान बहुत ही कमज़ोर और अनेक तरह की बीमारियां होना शुरू हो जाता है। मेरे पापा कब तक ठीक होंगे डॉक्टर? आई डोंट नो रोहित, क्योंकि शुगर हर किसी के शरीर में होता है। प्रॉब्लम्स तब आती है जब इन शुगर को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। यानी कि जो भी हम लोग खाना पीना खाते हैं, हम मीठा पदार्थ लेते हैं और उन शुगर को इंसुलिन उसको कन्वर्ट नहीं कर पाता है, इंसुलिन उसको प्रॉपर बना नहीं पाता है, उसकी क्षमता को कंट्रोल नहीं कर पाता है, तभी तो हमें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम्स होती है। और तुम्हारे पापा का इंसुलिन यानी कि पैनक्रियाज बहुत ही कमज़ोर और क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके वजह से पैनक्रियाज से इंसुलिन का निकलना काफ़ी मात्रा में कम हो गया है। अपने क्षमता से बहुत ही कम इंसुलिन निकाल पा रहा है, उत्पादन कम कर रहा है, जिसके वजह से जो भी खाना पीना लेते हैं उसको वो कंट्रोल ही नहीं कर पाता है और ये बीमारी बढ़ते जा रहा है। बट डोंट वरी, मैंने जैसे तुम्हें बताया है उसी तरह स्टार्ट कराओ और एक अच्छा लाइफ स्टाइल जीने में पापा की हेल्प करो। अच्छी संतुलित भोजन, संतुलित आहार और एक्सरसाइज, साथ ही साथ मैं कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ और इंसुलिन का एक इंजेक्शन भी दे देता हूँ, जिससे डायबिटीज़ का जो शुगर लेवल है वो थोड़ा कम हो जाए और आपके पापा का जो प्रॉब्लम्स है वो थोड़े सुधार में आ जाए। अगर हम अपने पापा को इंसुलिन की जितनी ज़रूरत है उनके बॉडी में, उन ज़रूरतों को इन इंजेक्शन के थ्रू उसके शरीर में पहुंचाएं, तो क्या मेरे पापा का डायबिटीज़ की बीमारी ठीक हो जाएगी? नहीं रोहित, इंसुलिन की इंजेक्शन देकर भी हम डायबिटीज़ को ठीक नहीं कर सकते। हाँ, डायबिटीज़ के स्तर को, शुगर की मात्रा को कंट्रोल कर सकते हैं और इसीलिए हम पेशेंट को इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं। जब तक तुम अपने पापा को इंसुलिन का इंजेक्शन देते रहोगे तब तक तुम्हारे पापा का डायबिटीज़ लेवल कंट्रोल रहेगा, इक्वल रहेगा, यानी कि सामान्य रहेगा, किंतु जड़ से ख़त्म नहीं होगा। कोई तो सल्यूशन होगा डॉक्टर, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद या कोई भी चिकित्सा पद्धति में। मेरी माँ कहती है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सल्यूशन भी है। अगर है तो बताइए ना डॉक्टर, प्लीज़।
सल्यूशन तो है बट श्योर नहीं है, क्योंकि कुछ बीमारी ऐसे लाइलाज होते हैं जिन्हें कंट्रोल तो कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं, किंतु जड़ से ठीक नहीं कर सकते। उन्हीं में से आता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसे सामान्य बना सकते हैं, किंतु जड़ से ठीक करना इम्पॉसिबल है। ओह नो, अंकल को डायबिटीज की बीमारी? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आर यू श्योर डॉक्टर कि अंकल को डायबिटीज की प्रॉब्लम है? यस टीना, आई एम श्योर। अगर 1 हफ्ते तक इन्हें दिखाने नहीं लाते तो इसकी जान भी जा सकती थी। नहीं डॉक्टर, ऐसा मत बोलिए, मेरे पापा को कुछ नहीं होगा, कोई तो सल्यूशन होगा, बताइए ना डॉक्टर प्लीज। मैं ट्राई करता हूँ रोहित, तुम फिक्र मत करो। क्या ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर कि हमारे शरीर के पेनक्रियाज अगर क्षतिग्रस्त हो गए, वो इंसुलिन को प्रॉपर निकालने में सक्षम नहीं है, तो हम कृत्रिम रूप से शरीर के अंदर इंसुलिन को डाल सकें, जिससे डायबिटीज की बीमारी को ठीक कर सकें? यस रोहित, यही तो एकमात्र सल्यूशन है। अगर डायबिटीज की पेशेंट को इंसुलिन की काफ़ी मात्रा में कमी आ जाती है तो हम उन्हें इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं, जिससे डायबिटीज को कंट्रोल कर सके और शुगर की मात्रा को कम कर सके। तो फिर डायबिटीज की बीमारी तो जड़ से ठीक होना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज का जो शुगर लेवल है, अगर उसे कंट्रोल कर लें तो ये बीमारी तो ठीक हो सकती है। नहीं, क्योंकि हमारे शरीर का हर एक पार्ट नेचुरल है। ऐसे में पेशेंट का बॉडी ही तय करता है, डिसाइड करता है कि उसे कितनी और कब इंसुलिन की मात्रा की ज़रूरत है। उसी के अनुसार हमारे शरीर के पेनक्रियाज इंसुलिन का निर्माण करती है, उत्पादन करती है। ऐसे में पेशेंट के शरीर में कृत्रिम इंसुलिन तो दे सकते हैं, बट आई डोंट नो कि पेशेंट का शरीर इंसुलिन की डिमांड कब कर दे। हाँ, एक सल्यूशन है। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा मेडिसिन या फिर ऐसा हर्ब मिल जाए जिससे हम पेनक्रियाज को फिर से एक्टिव कर सकें, उसे फिर से मरम्मत कर सकें, इतना मजबूत कर सकें कि फिर से इंसुलिन का निर्माण, उत्पादन करना स्टार्ट कर दे और उसके शरीर में जितना इंसुलिन की मात्रा, जितना इंसुलिन की ज़रूरत हो, उतना ही इंसुलिन का उत्पादन करे, तो फिर ये बीमारी जड़ से ठीक हो सकती है। ये तो पॉसिबल है डॉक्टर। व्हाई नॉट? कैसे? आई हैव सॉल्यूशन, क्योंकि मैं एक ऐसे हर्ब के बारे में जानती हूँ जिससे अंकल का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ओह नो, आई डोंट बिलीव। सच में टीना, क्या तुम ऐसे मेडिसिन के बारे में जानते हो जो मेरे पापा को ठीक कर सके? यस रोहित, बट ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये एक सुपर सप्लीमेंट फूड है। हा हा हा, सुपर सप्लीमेंट फूड कहीं डायबिटीज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है? यस डॉक्टर, मेरी मम्मा डिएक्सन कंपनी से लिंकेड है, जो कि डिएक्सन कंपनी का जो प्रोडक्ट है एक वेलनेस प्रोडक्ट है, एक हेल्थ सप्लीमेंट फूड है, जिसका प्रोडक्ट 200+ कंट्री में लोग कंज्यूम कर रहे हैं और ऐसा कोई भी रिजल्ट नहीं मिला हो जिससे लोगों को डिएक्सन प्रोडक्ट से साइड इफेक्ट हो या फिर बेनिफिट ना मिला हो। ओके, तो ले जाओ फिर अंकल को, ट्रीटमेंट कराओ और डायबिटीज़ की बीमारी को ठीक कराओ। बट ये प्रोडक्ट मिलेगा कैसे और मैं पापा को दूं कैसे, बताओगी तभी तो। इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसके बारे में मेरी मम्मा तुम्हें समझा सकती है, क्योंकि मम्मा ही डिएक्शन करती है और इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। तो फिर तुम इतना सिक्योर हो के कैसे कह सकती हो कि डायबिटीज़ की बीमारी तुम्हारे डिएक्शन प्रोडक्ट से ठीक हो सकती है? यस डॉक्टर, यू आर राइट, क्योंकि मेरे पापा को भी डायबिटीज़ की बीमारी थी। मेरी मम्मी को भी किसी ने डिएक्शन प्रोडक्ट के बारे में बताया तो मेरी मम्मा भी देना स्टार्ट किया और अब मेरे पापा लगभग 1 साल से डिएक्शन प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं और अभी बिल्कुल स्वस्थ एंड हैप्पी हैं मेरे पापा।
ओह वेरी नाइस। मैं कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ, और हाँ, जो गाइडलाइंस मैंने तुम्हें बताया है उसका फॉलो करना और पापा का ज़्यादा केयर करना। अभी तेरे पापा ठीक हैं, मैंने इसे इंसुलिन का इंजेक्शन दे दिया हूँ। अब तुम अपने पापा को घर ले जा सकते हो। ओके, थैंक यू डॉक्टर। मम्मा देखो, आपसे मिलने कौन आया है। ओह रोहित बेटा, आ जाओ, बैठो। नमस्ते आंटी। अब तुम्हारे पिताजी की कैसी तबीयत है? मुझे टीना ने सब कुछ बता दिया। डोंट वरी रोहित, सब ठीक हो जाएगा। आओ रोहित, चलो हॉल में बैठते हैं। डॉक्टर और भी कुछ बताया? डायबिटीज के अलावा कोई और प्रॉब्लम, जैसे बीपी लो, बीपी हाई, या फिर कोई और? नहीं आंटी, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं बताया, बस डायबिटीज के बारे में ही बताया, और वीकनेस काफ़ी ज़्यादा है पापा को। ओके, डोंट वरी, पापा को डिएक्सन का प्रोडक्ट खिलाओ, ठीक हो जाएगा। डिएक्सन का आरजी, जीएल, स्पारुलिना, नोनी घी, एक कोकोनट वर्जिन ऑयल और 2-in-1 कॉफ़ी और चाय की पानी का सेवन कराओ। ओके आंटी, बट इसे कैसे खिलाएंगे? और आपने कहा चाय, चाय कैसे दे सकता हूँ? डॉक्टर ने तो मना किया है। ये नॉर्मल चाय नहीं है रोहित, ये जड़ी बूटी की चाय है, जो हमारे बॉडी को जो दूषित या फिर विषैले पदार्थ जमा हो जाते हैं उसे डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। और इसमें ना ही मिल्क और ना ही शुगर ऐड करना है, आइस टी के तरह यूज करना है। आइस टी? नहीं समझे आंटी। आइस टी मतलब हल्का गुनगुना गर्म पानी करना है, उसमें चाय की पत्ती को डालकर कोई बर्तन से ढक देना है, फिर वो पानी जब ठंडा हो जाए तभी वो पापा को पिलाना, और घर में हर कोई यूज करना, बहुत ही बेनिफिट करता है। अगर ठंडे पानी में पीना चाहते हो तो ठंडे के पानी बोतल में, उसमें भी चाय की पत्ती डाल के फुला के भी पी सकते हो, दोनों भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट करता है। और याद रखना, चाय की पत्ती को पानी में डालकर उबालना नहीं है, इसे पानी को हल्का गर्म करके और गैस बंद करके तब फिर चाय की पत्ती को डालना है। ओके आंटी। और आरजीजीएल क्या है, इसे कैसे देंगे? यही तो है मेन हीरो डिएक्सन प्रोडक्ट का, आरजीजीएल, गैनोडर्मा लूसिडम, जिसे किंग ऑफ हर्ब कहा गया है। उसी का फल वाला भाग से आरजी कैप्सूल बनता है, जिसका काम है हमारे कोशिका स्तर पर जितने भी टॉक्सिन है, जितने भी विषैले पदार्थ है, अब तक हम जो गंदगी ले चुके हैं उसकी साफ सफाई करना और रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। और इसमें खास तरह की पॉलीसेकेराइड पाया जाता है। और जड़ वाले भाग से जीएल कैप्सूल बनाया गया है, जिसमें ऑर्गेनिक जर्मेनियम काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे मस्तिष्क और शरीर की कोशिका स्तर पर मजबूती प्रदान करते हैं और शरीर के हर एक कोशिकाओं में भरपूर ऑक्सीजन पहुंचाता है। अभी तुम्हारे पापा बहुत कमज़ोर है, इसीलिए आरजी कैप्सूल 1 हफ्ते के बाद स्टार्ट करना। जीएल कैप्सूल 3 कैप्सूल सुबह, शाम और दोपहर देना स्टार्ट करो। ठंडे पानी के साथ या गर्म पानी के साथ? कोई भी पानी चलेगा, ठंडा हो या गर्म। बस एक बात का ध्यान रखना कि जब भी इसे दोगे, सुबह जब दोगे तो खाली पेट ज़्यादा बेहतर होगा, और दोपहर में खाना खाने के 2 घंटा के बाद देना है, और शाम में खाना खाने से या तो पहले, खाना खाने के या तो 1-2 घंटे के बाद, यानी कि डिएक्सन का प्रोडक्ट और खाने के बीच लगभग 1 से 2 घंटे की दूरी होनी चाहिए। ओके आंटी। नोनी जी शुगर फ्री प्रोडक्ट है, खास इसे डायबिटीज पेशेंट के लिए बनाया है। इसमें मोरिंडा सिट्रीफोलिया, नोनी का फल और रोजल जूस मिला हुआ है। इसे भी 3 टाइम 30 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ दो। सुबह इसे खाली पेट देना बहुत ही बेहतर रिजल्ट देता है, और इसका भी सेम रूल है, खाना खाने से 1 घंटा पहले। एक बात का और ख्याल रखना कि डिएक्सन में नोनी और एक नोनी जी 2 है तो सेम ही, किंतु डिएक्सन नोनी में इमली का पल्प है, जिसमें हल्की फल्की शुगर की मात्रा है, लेकिन नोनी जी में विदाउट शुगर है, यानी कि शुगर फ्री है, वो हम बेझिझक डायबिटीज पेशेंट को दे सकते हैं। ओके आंटी, मैं ऐसा ही दूंगा। डिएक्सन स्पारुलिना, जिसे क्वीन ऑफ न्यूट्रिशन कहा गया है, पोषक तत्व की रानी। पोषक तत्व की कमी से भी हमारे शरीर में बहुत सारे बीमारी पैदा होते हैं। जैसे तुम बताया मेरे पापा को कमजोरी है। कमजोरी क्यों है, किस वजह से है? क्योंकि हम लोग का जो लाइफ स्टाइल है, जो हम लोग खाना खाते हैं, उससे हमें भरपूर पोषक तत्व नहीं मिल पाता और हम बीमार हो जाते हैं। ऐसे में डिएक्सन स्पारुलिना बेस्ट सुपर सप्लीमेंट फूड है, जो हमारे शरीर के अंदर जो भी पोषक तत्व की कमी है वो इसे भरपाई कर देता है, यानी कि पूरा कर देता है। फिलहाल अपने पापा को डिएक्सन स्पारुलिना 4 कैप्सूल 3 टाइम दो।
फिर इसे कम या ज़्यादा कर सकते हो। डिएक्सन गैनो ऑर्गेनिक वर्जिन कोकोनट ऑयल यह शुद्ध नारियल कच्चा ढाब का तेल है। इसमें गैनोडर्मा मिलाया है 1% और 99% शुद्ध नारियल का तेल है। कोकोनट वर्जिन ऑयल इंसुलिन के उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा सुधार ला देता है और ब्लड में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करने में हेल्प करते हैं। वर्जिन ऑयल तेल ब्लड ग्लूकोज के प्रभावी उपयोगों को बढ़ावा देता है, जो मधुमेह के उपचार और रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे तुम अपने पापा के डाइट में ऐड करो और कोशिश करो कि बाजार का जो रिफाइंड ऑयल है या फिर सरसों का ऑयल है उसे स्किप कर डिएक्सन ऑर्गेनिक वर्जिन ऑयल दो। चाहे कोई रेसिपी में, पराठे में या फिर दाल में मिक्स कर दो या फिर हल्के गुनगुने पानी में 2 चम्मच सुबह शाम या फिर ऐसे भी घी के तरह यूज कर सकते हैं। ओके आंटी, बट मेरे पापा को घी बहुत पसंद है, तो घी देना है या फिर स्किप करना है? रोहित, घी नहीं देना है। घी से बहुत ही बेहतरीन है हमारा डिएक्सन का वर्जिन कोकोनट ऑयल। इसे ही दो, चाहे जितना चाहो। कोशिश करो 1 महीने में 1 डब्बे पूरे के पूरे पिला देने की। लिंगजी 2-in-1 ब्लैक कॉफ़ी, ये भी शुगर फ्री प्रोडक्ट है। इसमें केवल कॉफ़ी और गैनोडर्मा मिलाया गया है। खास तौर उन लोगों के लिए बनाया गया जो लोग मीठा खाने से परहेज करते हैं। डायबिटीज में इस कॉफ़ी का सेवन करना बेहतर परिणाम देता है। इसे अपने मन मुताबिक दिन में 2, 4, 5 जितना बार मन चाहो दे सकते हो। इस कॉफ़ी में ना तो चीनी ऐड करना है और ना ही मिल्क। इस कॉफ़ी को गर्म पानी के साथ देना है। अगर तुम्हारे पापा का डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगा तब तुम इसे दूध के साथ दे सकते हो, लेकिन चीनी नहीं, दूध और कॉफ़ी। ओके आंटी। डिएक्सन प्रोडक्ट लेने के बाद कोशिश करना कि मॉर्निंग में टहलने फिरने, घूमने और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, गहरी सांस भरने की, जिससे उनके शरीर में अधिक से अधिक ऑक्सीजन और हवा जा सके, जिसके कारण डिएक्सन प्रोडक्ट गैनोडर्मा का प्रभाव बढ़ जाए और अच्छा रिजल्ट मिले। साथ ही साथ अधिक पानी पीने के लिए प्लस में बाजार का सामान या फिर चर्बी युक्त खाना, तेल, मसाले ये सब नहीं यूज करने के लिए हल्के फुल्के फल फ्रूट्स और हरी ताज़ी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। ओके आंटी, बट डॉक्टर जो मेडिसिन लिखे उसे देना है या फिर नहीं देना है? नहीं रोहित, डॉक्टर जो मेडिसिन लिखे हैं उसे बंद नहीं करना है। साथ ही साथ डिएक्सन का प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपके पापा का शरीर बहुत कमज़ोर है, इसीलिए मेडिसिन बंद नहीं करना है। डिएक्सन प्रोडक्ट यूज करते करते अंग्रेजी दवाई कब छूट जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। अभी फ़िलहाल 1 से 2 महीने अंग्रेजी दवाई का सेवन करना ज़रूरी है, क्योंकि गैनोडर्मा 5 प्रोसेसिंग में काम करता है। पहला है स्कैनिंग, दूसरा है क्लींजिंग और तीसरा है ब्लीडिंग और चौथा है बैलेंसिंग और 5वां है रिजनेशन। डिएक्सन प्रोडक्ट इस्तेमाल कराने के बाद आपके पापा की प्रॉब्लम्स थोड़ी बढ़ सकती है, क्योंकि गैनोडर्मा का जो पहला स्टेप होता है स्कैनिंग, वो 1 से 30 दिन के अंदर पापा के शरीर की जाँच करेगा। फिर दूसरा प्रोसेस आता है क्लींजिंग, साफ सफाई, जिसमें अब तक जो भी टॉक्सिन हमारे कोशिका स्तर पर मौजूद हैं उसकी साफ सफाई करेगा, जिसके दौरान आपके पापा की डायबिटीज बढ़ भी सकती है, वीकनेस बढ़ भी सकती है या फिर कम भी हो सकती है। तो घबराना नहीं है, यही तो मेन प्रोसेस है, यही तो वर्क है डिएक्सन प्रोडक्ट का काम करने का तरीका। और तीसरा स्टेप है बिल्डिंग, यानी कि मरम्मत करना। हमारे शरीर के अंदर कोई भी टूटी फूटी कोशिकाएँ हैं या फिर कहीं ब्लड नहीं बन रहा है तो वो सब चीज़ों को मरम्मत करता है, रिपेयर करता है, ठीक करता है। और चौथा है बैलेंस करना। डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ को बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये बैलेंस नहीं होता है तभी तो डायबिटीज़ होता है। तो पापा को अगर डायबिटीज़ है तो इसकी शुगर की मात्रा को धीरे धीरे बैलेंस करेगा और इक्वल करेगा। और 5वां और लास्ट स्टेप है रीजनरेशन, यानी कि पुनर्निर्माण। हमारे शरीर में जो भी कोशिकाएँ, जो भी अंग खराब हो चुके हैं, काम करना बंद कर दिए हैं, तो उसको फिर से पुनः जागृत करता है, एक्टिव करता है। जैसे कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करना इंसुलिन के हाथ होता है, और इंसुलिन पेनक्रियाज से निकलता है, और जिसे पेनक्रियाज थोड़ा क्षतिग्रस्त या कमज़ोर हो जाता है तो इंसुलिन कम निकलता है। तो 5वां स्टेप उस पेनक्रियाज को फिर से एक्टिव करेगा, मजबूत करेगा, जिससे इंसुलिन फिर से निकलना स्टार्ट होगा और डायबिटीज़ के शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा। कोई और क्वेश्चन है, कोई और डाउट है तो पूछ लो। मैंने जैसे तुम्हें बताया है वैसे ही पापा को डिएक्सन का प्रोडक्ट स्टार्ट कराओ, फिर देखना इसका रिजल्ट। नो आंटी, कोई डाउट नहीं। आपने जिस तरह समझाया इसमें कोई डाउट का सवाल ही नहीं होता। मैं आज ही पापा को डिएक्सन का प्रोडक्ट स्टार्ट करवाऊंगा। ओके रोहित, अगर तुम्हें कहीं समझ ना आए या फिर कोई डाउट हो तो तुम मुझे कॉल कर पूछ सकते हो।
ओके आंटी, अब मैं घर जाता हूँ। आपने जैसे बताया मैं वैसे ही यूज कराऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आंटी, आपने मुझे बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके फैमिली में, आपके आसपास पड़ोस में कोई ऐसे बीमारी से जूझ रहे हैं, डायबिटीज से परेशान हैं, तो उसे भी ये वीडियो ज़रूर दिखाएं और डिएक्शन प्रोडक्ट के बारे में ज़रूर जानकारी दें। शायद उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके और कुछ आपकी भी भला हो जाए, क्योंकि हम लोग जो डिएक्शन का काम है, ब्लेंसिंग का, दुआएं का, हम लोगों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, जिससे हम लोगों एक दुआएं मिलती है। तो है ना अच्छी काम, भला का काम। तो जल्दी से फटाफट शेयर कर दो, लाइक कर दो और कमेंट कर दो कि हम जो बताएं, जो जानकारी दिए, उसमें कहीं गलती हुई या फिर कहीं कोई प्रॉब्लम हुई तो हमें बताएं। तभी तो मुझे पता चलेगा कि मैं जो वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए हेल्पफुल है या नहीं। मॉर्निंग डिएक्शन।